और ये किताब जोरदार तमाचा है किसके मुंह पर, चाहे वो तस्लीमा नसरीन हो या सलमान रश्दी हो या अगले पगले एडे गेडे हो, सबके मुंह पर जो है एक जोरदार तमाचा है। क्यों तमाचा है सुने आप। डॉक्टर माइकल हार्ट, who is the biggest writer and author of the so many books, he wrote a book after going on tour. He writes with the first line on the first page, the most great personality of the world is the nature of Muhammad, peace be upon him, in the 100 greatest personality of the world. डॉक्टर माइकल हार्ट बहुत बड़ा डॉक्टर है, बहुत बड़ा राइटर है। पूरी दुनिया में दौरा करने के बाद 572 सफ़हात पर मुश्तमिल एक किताब लिखते हैं। और जब ये किताब लिखते हैं तो उस किताब के पहले सफ़े पर पहली लाइन पे लिखते हैं कि दुनिया की सबसे अजीम तरीन शख्सियत कोई और नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मज़कूरा किताब का मुसन्निफ नस्ली तौर पर ईसाई और तालीमी तौर पर एक साइंसदां है, लेकिन बकमरी वालों नंबर 1 पर इस डॉक्टर ने न एडम का नाम रखा, न डेविड का नाम रखा, न सालमन का नाम रखा, न जोसेफ का नाम रखा, न जैकब का नाम रखा, न जॉन का नाम रखा, न मूसेस का नाम रखा, न कार्तिज का हनीबॉल है, न दुनिया का सिकंदर है, न रूम का सीजर है, न सिकंदर, न ईरान का दारा है, न लीलन है, न लिंकन है, न स्टालिन है, न मता है, न मुर्कुस है, न लोका है, न यूहन्ना है, न गोरबाचोव है, न महावीर जैन है, न गौतम बुद्ध है, न तुलसीदास है, न कबीर दास है, न गुरु नानक है, न मदर टेरेसा है। खुदा की कसम अपनी कारनामों की वजह से नंबर 1 पे जिसे रखा है वो उसने इंसानियत पैगंबर कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते रसूल, इख्तियाराते रसूल। पिछले दिनों मैंने एक किताब देखी, किताब का नाम है मोहम्मद द प्रॉफिट ऑफ द इस्लाम। इस किताब को जब मैंने खोला तो इसके टाइटल पे क्या लिखा हुआ था सुनिए। When I opened this book, what has been written on the title of this book? जब मैंने इस किताब को खोला, इस किताब के टाइटल पे क्या लिखा हुआ सुनिए। The medical science is the journey of Muhammad Sunnah। अल्लाह सद्दाम भाई मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सुन्नतों का तब्दील शुदा नाम है, यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जितनी सुन्नतें हैं वही मेडिकल साइंस है। ये कौन बोल रहा है? एक गैर मुस्लिम बोल रहा है। कहां से? अमेरिका से। कब? आज। अच्छा, उसने तहकीक कहां से की? तौरात से, ज़बूर से, इंजील से, वेदों से, उपनिषद से, मनुस्मृति से, अंगा, उपांगा, मेवला, सवित्रा, धम्मपद, सतापद, जन्नत, अविस्ता, दसातीर, गाथा, यास्ता, मता, मुरकुस, लोका, यूहन्ना, खुरूज, पैदाइश, हमकुक, मुकाशिफा, इस्तिस्ना, अहबार, गिनती, आदिगरह, गुरुगरह, दसमगरह, लून, सीचे, लीचे, बीचे, टीचे, जेनेसिस, लेविटिकस, एक्ट्स, डिटरनोमी, बिरनबास नहीं, बल्कि बुखारी शरीफ से, मुस्लिम शरीफ से, अबू दाऊद से, तिर्मिज़ी से, नसाई से, इब्ने माजा से, यानी सहाए सित्ता से तहकीक करके उसने किताब लिखी टुडे मेडिकल साइंस। और अपने किताब के दूसरे सफ़े में लिखते हैं द फर्स्ट एंड बिगेस्ट मेडिकल सर्जन इन द वर्ल्ड मुहम्मद पीस बी अपॉन हिम, यानी पहली और सबसे बड़े सर्जन इन द वर्ल्ड, इन द यूनिवर्स, ओनली मुहम्मद, मुहम्मद, मुहम्मद। आज से 1400 साल पहले ये एक्सरे नहीं था, ये ऑपरेशन के बारे में लोग नहीं जानते थे, लेकिन मेरे आका सबसे बड़े सर्जन, अरे बोलो बोलो, सबसे बड़े सर्जन। इसीलिए तो मैं कहता हूँ क्या कि यूं नूर से लबरेज समुंदर न मिलेगा, यूं नूर से लबरेज समुंदर न मिलेगा, सरकार दो आलम सा पैगंबर न मिलेगा, पैगंबर न मिलेगा, सरकार दो आलम सा पैगंबर न मिलेगा, पैगंबर न मिलेगा।
समाप्त करें कि तक़वा में बेमिसाल, विलायत में बाकमाल, तक़वा में बेमिसाल, विलायत में बाकमाल, अहमद रज़ा के जैसा कलंदर न मिलेगा। और जितने नौजवान बैठे हुए एक शेर सुन ले, इस शेर पे अमल करो, जलसा कामयाब। कि सोने का महल गर्चे बना लो जहान में, सोने का महल, सोने का महल, सोने का महल गर्चे बना लो जहान में, माँ बाप के कदमों के बराबर न मिलेगा, बराबर न मिलेगा, माँ बाप के कदमों के बराबर न मिलेगा। The first and biggest medical surgeon in the world, in the universe. Tonight my topic, सुन्नत and fashion. सुन्नत एंड फैशन। एक तरफ सुन्नत है, एक तरफ सुन्नत है, एक तरफ फैशन है। फैशन लोगों को मुतासिर करने का एक जरिया है, जबकि सुन्नत नबी अल्लाह को राजी और खुश करने का तरीका। अल्लाह के बोलिए सुभान अल्लाह। सुन्नत और फैशन पे पूरी तकरीर होगी। सुने, पूरी दुनिया आज डॉक्टर कह दे जी खाना नहीं खाना, किसी को डायबिटीज हो जाए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए या कुछ और हो जाए, पथरी हो जाए, तो ये मत खाओ वो मत खाओ, तो हम जान दे देते हैं। लेकिन रसूलुल्लाह कहने पर हम सुन्नतों पे अमल नहीं करते हैं। आइए, आज दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टरों ने जब लिखा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, द फर्स्ट एंड बिगेस्ट मेडिकल सर्जन इन द वर्ल्ड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे बड़े सर्जन अगर कोई है तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। इस 1400 साल पहले देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आज लोग कहते हैं क्या कि पब्लिक में बड़ी कमजोरी है, अच्छी अच्छी ग़िज़ाएं खाते हैं, लेकिन जब पूछो सलीम, करीम, नसीम, तस्नीम, तनीम, जुनैद, विनोद, अकरम, विक्रम, तुम्हारी तबीयत कैसी है, तो कहते जी मुझे एसिडिटी है, गैस प्रॉब्लम है, बदहजमी है, बदनज़मी है, मौलाना खाना हजम नहीं होता, कच्ची डकारें आती हैं, पेट का मरीज हूँ, कोई तावीज़ लिख दीजिए, पानी पढ़ा दीजिए। डॉक्टर साहब कहते हैं अरे हम शानदार खाना खाते हैं, सेहत अच्छी क्यों नहीं रहती है? और इसमें तहकीक करें, हदीस पाक से क्या कहता है। ये डॉक्टर आपको आपके गांव में, एक लड़का बैठ जाए, बैठ जाए हीरो, बैठ 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 जल्दी बैठ भैया, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, सुन ले, दो टॉपिक सुन लो। इतना बड़ा जलसा इतना खर्च कर रहे, शानदार खाना खाते, सेहत अच्छी नहीं रहती है, क्यों? आओ इसमें तहकीक करें हदीस पाक की रोशनी में। वो डॉक्टर अमेरिका से क्या कहता है, रूहुल अमीन आपको आपके गांव में बताता है, सुने गौर से। वो कहता है वी ईट फूड फॉर विटामिन्स, हम खाना खाते हैं विटामिन्स के लिए, एंड विटामिन्स आर मेजर एंड द रीजन ऑफ दिस मेजर इज बिलो, वी ईट फूड बाय आउटसाइड एंड अदर फूड फॉर सेकंड। वो कहते हैं हम खाना खाते हैं विटामिन के लिए, और विटामिन जो है एक वजन रखते हैं, उस वजन की वजह से वो प्लेट में नीचे बैठ जाते हैं। हम ऊपर का खाना जल्दी जल्दी खा लिए, नीचे का प्लेट में छोड़ दिए। तो डॉक्टर साहब अमेरिका से कहते हैं ऐ लोगों, अगर तुम्हें विटामिन चाहिए तो जो ग़िज़ा पेंदे में लगी है, सुन्नते रसूल पे मत चल जाओ, जो ग़िज़ा पेंदे में लगी है, पेंदे में बैठी है, उसको लाज़मी तौर से खाओ। मैंने कहा क्यों? क्या इसलिए कि तमाम खानों में से पेंदे में विटामिन ज्यादा होता है, जैसे विटामिन कॉम्प्लेक्स, मिनरल सॉल्ट सिर्फ पेंदे में होते हैं। आगे डॉक्टर साहब कहते हैं कि उस ग़िज़ा को पेट में हजम करने के लिए उंगलियों को चाटो, उंगलियों को चाटो का, इसलिए कि उंगलियों में जो मसाम है, ये धारियां है, ये लेंस है, इससे प्लाज्मा खास तौर से खारिज होता है, डिस्चार्ज होता है, निकल
माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो वाज़े नजर आएगा वो प्लाज्मा आपके हाजमे के लिए, आपके पेट के लिए, आपके मैदे के लिए बहुत फायदेमंद है। ए बदमरी वालों, ये कौन बोल रहा है? एक गैर मुस्लिम डॉक्टर, ईसाई सर्जन, कहां से? अमेरिका से। आज बट मोर देन 1400 इयर्स अगो, 600 साल पहले पैगंबर कायनात ने इरशाद फरमाया, मुस्लिम शरीफ जिल्द सानी हदीस नंबर 175, अमर बिलाल असहाबी व सहबा व क़ाल इन्नकुम ला तदरूना फी अय्यि तआमिकुमुल बरका। ऐ दुनिया वालों, जब खाना खाया करो तो प्लेट को अच्छी तरह साफ किया करो, उंगलियों को चाचा करो तो दुनिया चाहे जान पे पहुंच जाए, मगर एक दिन उसे गुंबद खजरा की छांव में आना पड़ेगा, कहना पड़ेगा, फैलाए हुए दामाने तजस्सुस साइंस मोहम्मद का पता पूछ रही है, तो मालूम हुआ कि दुनिया धीरे धीरे इस्लाम की तरफ। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, अज़मत इस्लाम, पैगंबर इस्लाम। अब बताइए, जब खाना खाएंगे बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे और प्लेट को साफ करेंगे, उंगलियों को चाटेंगे। कितने लोग जरा हाथ उठाइए। लोग कहते हैं जलसे में खर्च करते हो 2-3 लाख, फायदा क्या होता है? आप बता दीजिए क्या फायदा होता है। बोलिए इंशाअल्लाह कल से हम लोग इस सुन्नत पर अमल करेंगे। जिसने फितने के दौर पे एक सुन्नत को जिंदा किया, अल्लाह ताला उसको 100 शहीदों का सवाब अता करेगा। जब तक जमीन पे रहेंगे चमकते रहेंगे, जमीन में जाएंगे चमकते रहेंगे। आजकल क्या है, लोग कहते हैं कि लोगों का ब्लड प्रेशर हाई है, किसी का लो है, रात को नींद नहीं आती है, बड़ी बेचैनी होती है। इसकी वजह क्या है? आओ इसमें तहकीक करें। हदीस पाक की रोशनी में डॉक्टर साहब अमेरिका से कहते हैं वी स्लीप रॉन्ग, हम सोते गलत हैं। मैंने कहा कैसे? तो डॉक्टर साहब ने कहा ऐसे, इफ आई स्लीप ऑन द टॉप सिट राइट हैंड, इट इज माय एक्सपीरियंस ऑल द बॉडी लैंड्स ऑन हार्ट। वो कहते हैं कि अगर हम उल्टे हाथ की तरफ सर रख के सोते हैं तो हमारा तजर्बा कहता है कि दिल और मैदा दोनों इस साइड है, तो दोनों पे जिस्म का बोझ होता है। उस बोझ की वजह से या तो आपका दिल तेजी से धड़केगा, या आहिस्ता, या घबराहट महसूस होगी, लोग सोते से उड़ जाएंगे, उनकी नींद खराब हो जाएगी। तो डॉक्टर साहब अमेरिका से कहते हैं, ऐ लोगों, तुम सोना चाहते हो, दिल को आजाद रख के आप बोलो जी, तो कहते हैं इट मींस स्लीप ऑन द साइड ऑफ so that heart could be palpitated with freedom and the blood pressure will not be high। वो कहते हैं कि दाएं करवट की तरफ सर रख के सोया करो ताकि तुम्हारा दिल आजादी के साथ धड़के, ना ब्लड प्रेशर हाई होगा, ना लो सुकून की नींद आएगी। आजमा कर देख लो। मरी वालों, ये कौन बोल रहा है? गैर मुस्लिम डॉक्टर, ईसाई सर्जन, कहां से? अमेरिका से। कब? आज बट मोर देन 1400 years ago, take the primitive book, अल्लाह के रसूल 1400 साल पहले इरशाद फरमा रहे हैं, बुखारी शरीफ, अन बरा बिन आजिब क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इज़ा अतैता मस्जिदका फतवद्दा वुदूअका लिस्सलाह थुम्मा इस्तजी अला शक़्क़िल अयमन। ए दुनिया वालों, जब सोने के लिए बिस्तर पर आओ तो दाएं करवट पे सर रख के सोया करो। यहाँ भी चमकते रहोगे, वहाँ भी चमकते रहोगे, तो दुनिया चाहे चांद पे पहुंच जाए, मगर एक दिन उसे गुंबद खजरा की छांव में आना पड़ेगा और कहना पड़ेगा, फैलाए हुए केस हुए दामाने तजस्सुस साइंस मोहम्मद का पता। अब बताइए कल से कितने लोग हैं इंशाअल्लाह जब सोएंगे दुरूद पाक पढ़कर डाइनिंग करवट पर सबसे पहले माशाअल्लाह
माशाअल्लाह। ये जलसे का फायदा, लोग बोलते हैं इतना खर्च कर रहे हैं, पंडाल बनाया, ये क्या फायदा हुआ, आप बता सकते हैं? आज लोग कहते हैं कि सुन्नी मौलवी लोग नमाज पे नहीं बोलते हैं। मैंने कहा सुन्नी उलमा नमाज ही पे नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जाने नमाज पे बोलते हैं, जाने ईमान पे बोलते हैं, जाने सलाह पे बोलते हैं। आप बोलोगे कैसे? मैं कहूंगा ऐसे। आज से कुछ दिनों पहले के बाद, कुछ साल पहले के बाद मेरी तकरीर थी लखनऊ में, तो मैं उधर से आ रहा था बनारस की तरफ से, तो जिस ट्रेन में मेरा रिजर्वेशन था उस डब्बे में मैंने देखा कि एक फादर बैठे हुए हैं और 15-20 लोग उसको घेरे हुए हैं। तो अल्लामा अब्दुल मुबीन नुमानी साहब ने मुझसे कहा, रूहुल अमीन देखिए डब्बे में भीड़ क्यों है कंपार्टमेंट में। तो जब मैं वहां गया तो देखा वो जो बाबा है वो लोगों को टिप्स दे रहा है, फादर के चेहरे में रोशनी कैसे पैदा होगी, चेहरा कैसे चमकेगा, ज्यादा से ज्यादा रोशनी चेहरे में पैदा कैसे होगी, नूर। तो मैंने उनसे पूछा, हाउ डिड यू बिकम आइडियल पर्सन फादर? ए फादर, आप आइडियल पर्सन कैसे बने और आपको इतनी इज्जत क्यों मिल रही है? तो बाबा ने मुझसे कहा, मौलाना आई टेक सच एक्सरसाइज फॉर दिस दैट अदर डिड नॉट टेक। उसने कहा कि मैं इसके लिए रोजाना एक ऐसी वर्जिश करता हूं जो दूसरे नहीं करते। मैंने कहा आप क्या करते हो बाबा? तो उसने कहा मैं रोजाना 15 मिनट उल्टा खड़ा रहता हूं, यानी सर नीचे टांग ऊपर। मैंने कहा आप ऐसा क्यों करते हैं? तो उसने एक बड़ी दिलचस्प बात बताई कि कहा सुनो मौलाना, ये जो मेरा दिल है एक पंपिंग सिस्टम है, और जब ये मेरा दिल एक पंपिंग सिस्टम है और यहीं से खून की सप्लाई है ऑल बॉडी में, यहीं से खून कान में, नाक में। तो अगर हम इस तरह बैठते हैं तो खून की सप्लाई उस तरह नहीं है। जैसे आपको ऊपर पानी भेजना हो तो टिल्लू पंप के जरिए भेजते हैं, लेकिन जब डाउन में पानी भेजना हो किसी पंप की जरूरत नहीं है, नल में पंप को फिट कर दीजिए, पानी पहुंच जाएगा। तो उसने कहा मौलाना सुनो, खून का मंबा, चश्मा, मस्दर, मखरज ये दिल है, यहीं से खून सप्लाई ऑल बॉडी, यहीं से खून कान में, यहीं से खून नाक में, यहीं से खून दिमाग में, यहीं से खून जो है वो चेहरे में, यहीं से खून जबड़ों में। तो इसीलिए मैं उल्टा खड़ा हो जाता हूँ ताकि मेरे दिल से मेरे कान में, मेरे दिल से मेरी आंख में, मेरे दिल से मेरी नाक में, मेरे दिल से मेरे दिमाग में ज्यादा से ज्यादा खून दाखिल हो जाए। तो नुमानी साहब ने कहा रूहुल अमीन तुमने साइंस साइड पढ़ी है, बाबा को कुछ बताओ। मैंने कहा बाबा आपको खून लेने के लिए उल्टे खड़े होने की क्या जरूरत थी? उसने कहा तो मैंने कहा बिल्कुल सिंपल तरीका, अगर आप कलमा पढ़ के मुसलमान बन जाते तो ये इबादत आपको दिन में 5 मरतबा करनी नसीब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपको दिन में 5 मरतबा करनी नसीब होती। दुनिया में बहुत सारे मज़ाहिब हैं, वो दावा करते हैं कि हमारे पास भी एक्सरसाइज है, हमारे पास भी जो है वो मजहबी इबादत है, लेकिन सारे इबादत, सारे एक्सरसाइज जो तुम कहते हो एक तरफ, हमारी नमाज एक कोई मुकाबला नहीं है। नमाज जो है देखिए आप 24 रकात नमाज पढ़ते हैं दिन भर में, कितने रकात है? 24। 12 रकात क्या और ज्यादा है? कितना है? फजर में कितने रकात है? 4। और ईशा में फजर में 4, जोहर में 12, कितनी हो गई? 12 4 16। और मगरिब में नहीं, असर में 4 8, कितने हो गए? 24 रकात दिन में, और मगरिब में 7, ईशा में 17, कितने हो गए? 24। तो 24 रकात दिन में और 24 रकात रात में। बैलेंस देखिए इस्लाम, दिन में भी 24 रकात, दिन में भी 24 रकात, रात में भी 24 रकात। बैलेंस देखें आप, इस्लाम का बैलेंस। इस पे अगर बोलूंगा तो बहुत देर लग जाए। 24 रकात दिन में, 24 रकात रात में, यानी 48 सजदे दिन में, 48 सजदे रात में। 48
48 रात में। अब जरा सोचो, मिलादुन नबी में आने वालों, बगमरी के प्रोग्राम में आने वालों, जो बंदा 48 सजदे दिन में करेगा, 48 रात में करेगा, प्लस तहज्जुद है, इशराक है, चाश्त है, अव्वाबीन है, उसका चेहरा चांद की तरह चमकता, किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस्लाम ने हमें नवाज दिया है, हम ले नहीं रहे, है ना। तो 24 रकात दिन में, 24 रकात रात में। मैंने कहा अगर तुम कलमा पढ़ के मुसलमान बन जाते तो इबादत आपको दिन में 5 मरतबा करनी नसीब होती। उसने कहा कैसे? मैंने कहा ऐसे, इन जनरल कंडीशन द हार्ट ऑफ द पीपल आर डाउन एंड हेड अप इन सिटिंग एंड लाइंग एंड स्लीपिंग इन 3 कंडीशन, ब्लड गज़ अप बट नॉट विद मच क्वांटिटी। मैंने कहा बाबा तुम बैठे हो, तुम्हारा सर ऊपर है, दिल नीचे है। कुछ लोग बैठे हैं, उनका सर ऊपर दिल नीचे, कुछ लोग खड़े हैं, उनका भी सर ऊपर दिल नीचे, कुछ लोग तकिया लेके सोते 1 2 3, उनका भी सर ऊपर दिल नीचे। इन तीनों सूरतों में खून ऊपर जाता है, लेकिन बट नॉट इन मच क्वांटिटी, ज्यादा क्वांटिटी नहीं जाती, लिहाजा इसकी दिल मुर्दा से हो जाती है। लेकिन खुदा की कसम, जैसे ही कोई अल्लाह का बंदा जब सजदे में जाता है तो उसका सर नीचे दिल ऊपर, सर नीचे, सर नीचे दिल ऊपर, तो छोटी छोटी रगों में भी खून बहता हुआ नजर आता है, दौड़ता हुआ नजर आता है, गर्दिश कर रहा होता है। यही वजह है जितने नमाजी हज़रात होते हैं उनके चेहरों में खास नूर होता है। ये कौन बोल रहा है? गैर मुस्लिम डॉक्टर, ईसाई सर्जन, कहां से? अमेरिका से। कब? आज, बट मोर देन 1400 years ago टेक अ प्रिमिटिव बुक मुस्लिम शरीफ, अल्लाह के रसूल ने 1400 साल पहले फरमाया, अस्सलातु नूरुल मोमिन, नमाज मोमिनों का नूर है, कब्र का नूर, हश्र का नूर, फुलफुलात का नूर, अल्लाहु अकबर, हश्र का नूर। वक़ाल उलमा फी तफसीर हादल हदीस अस्सलातु नूरुन फिल क़ल्ब व नूरुन फिल वज्ह, नमाज चेहरे को रोशन कर देती है, दिल को मुनव्वर कर देती है। इसके नबी में डूब के पढ़ो, यहाँ भी चमकते रहोगे, वहाँ भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बताइए यहाँ पे कितने लोग हैं जो इंशाअल्लाह मिलादुन नबी में आए हैं, ये वादा करें कि हम लोग नमाजों की पाबंदी करेंगे। बोलिए इंशाअल्लाह। लोग कहते हैं जलसों का फायदा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलात सलाम अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह, सलात सलाम अलैका या हबीबल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने आपके लिए इसे लाया है। नमाज पूरी दुनिया पे इस पे रिसर्च है, नमाज पे हमको पता नहीं है। आइए, मेडिकल साइंस कहती है कि एक रिसर्च हुई जापान में, जितने धार्मिक वर्शिप हैं उनमें नमाज को भी शामिल किया गया। मेडिकल साइंस से दैट रिसर्च हैज इंक्लूडेड पीरियड इन ऑल एक्ट ऑफ वर्शिप इन जापान। जापान में नमाज में रिसर्च हुई, उसमें तमाम इबादत को लिया गया और नमाज को भी। आप सुनकर हैरान होंगे, जिस इबादत को सबसे ज्यादा पसंद किया गया वो नमाज। सुभान अल्लाह, बोले सुभान अल्लाह। ज्यादा नमाज को। आज की मेडिकल साइंस कहती है कि दुनिया में नमाज जैसे कोई इबादत नहीं। सुभान अल्लाह। खुदा की कसम, ये आसमानी तोहफा है जिसमें 280 बीमारियों का इलाज है। सुभान अल्लाह। 280 बीमारियों का इलाज है नमाज में, और सिर्फ सजदे में 80 बीमारियों का इलाज है। सुभान अल्लाह। सिर्फ बीमारियों का इलाज। और देखिए आप, एक चीज मैं बता रहा हूँ, हर आदमी के दिमाग में रोजाना 50,000 थॉट्स आते हैं, 50,000 चीजें। उसमें से 30% उनके लिए सही है और 70 नेगेटिव है। 30% सही है, 70% नेगेटिव है। अब देखिए,
ये रोजाना 70% हमारे दिमाग में भर रहे हैं और निकलता नहीं है, तो डिप्रेशन है, ब्रेन हैमरेज है, नसों में सूजन है, बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, हम इधर उधर जा रहे हैं। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्या करने की जरूरत है? देखिए जमीन के अंदर अल्लाह ने खींचने की पावर दी है। आप टेंशन में हैं, आपके दिमाग में बीमारी है, आपके अंदर बीमारियां हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। जमीन के अंदर ग्रेविटेशनल पावर है। आप जैसे सजदे में जाते हैं, आपकी बीमारियों को जमीन ट्रांसफर करती है। सुभान अल्लाह। आपकी बीमारियों को जमीन खींचने लगती है, मगर हम करते क्या है? हम सजदे में गए और जैसे ही सजदे में सर रखा, 3 मरतबा कच्चा पक्का बोलते हैं सुभान रब्बिल सुभान रब्बिल सुभान रब्बिल, अब फौरन सर उठा देते। जमीन आपकी परेशानियों को खींच रही थी, आपने फौरन सर उठा दिया। पूरी दुनिया में जो आज मसले हैं वो सजदे में कटौती की वजह से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती है कि जब नबी सजदे में होते थे तो मैं 60 आयतें तिलावत कर लेती थी। सुभान अल्लाह। तो सजदे में जाए तो 3 ही मरतबा नहीं, आप 5 मरतबा, 7 मरतबा, 11 मरतबा, 13 मरतबा, 15 बार सुभान रब्बिल आला बोले, इंशाअल्लाह आपकी जो भी टेंशन परेशानी है वो खत्म होती नजर आएगी। सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह बोले, नमाजों की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया कहती है कि इस्लाम और पर्दा, आज हमारी माँ बहनें पर्दा करती हैं तो लोग कहते हैं मौलाना दुनिया चांद पे पहुंच गई। दुनिया कहाँ पहुंच गई? दुनिया कहाँ पहुंच गई? और आप लोग पर्दा ही करवा रहे हो। मैंने कहा बे, जो लोग चांद पे जा रहे हैं वो खुद पर्दा करके जा रहे हैं। अरे बोलो ना, जो लोग चांद पे जा रहे हैं वो खुद पर्दा करके जा रहे हैं। तो 300 करोड़ खर्च करके चांद पे जाना एक तरफ, हमारी फातिमा बहन का झाड़ू लगाना एक। सुभान अल्लाह। जिस बुर्के को पहनकर तुम चांद पे जा रहे हो, हमारी घर की औरतें सुभान अल्लाह। चांद पे जाना एक तरफ, मेरी फातिमा बहन का झाड़ू लगाना एक। लोग कहते हैं इस्लाम में, अब पूरी टीम पर्दे में है, नासा की पूरी टीम पर्दे में है, तो ये क्या कर रही हो? हमारी माँ बहनें पर्दा करें तो लोग कहते हैं इस्लाम औरतों पे जुल्म कर रहा है, और तुम पर्दा करके चांद पे जा रहे हो, तुम पर कौन जुल्म कर रहा है? हाय हाय। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आजकल हमारी माँ बहनें टीवी पे इश्तिहारात देखती हैं, बहुत सारी क्रीमें इस्तेमाल करती हैं। नंबर 1 नाम है फेयर एंड लवली क्रीम, सॉन बॉक्स क्रीम, चार्मे क्रीम, लैक्मे क्रीम, आयूर क्रीम, शहनाज, लिविया, फेम, अलिविया, पॉन्ड्स, हार्बर, गार्नर, शिंटू, जिंटू, अनाना, बनाना, विको, थर्मर। हमारी माँ बहनें आजकल टीवी पे इश्तिहार देखती है, बहुत सारी क्रीमें इस्तेमाल करती हैं। कशिश के लिए, रंग को गोरा करने के लिए, चेहरे में चमक पैदा करने के लिए बहुत सारी क्रीमें इस्तेमाल कर रही हैं। मैं ईद मिलादुन नबी से एक पैगाम देना चाहता हूँ। दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टरों ने इस्लामी पर्दे पर रिसर्च किया, और वो क्या कह रहे हैं सुनिए। जो 1400 साल पहले सरकार कह रहे हैं वही ये साइंटिस्ट कह रहे हैं। सुभान अल्लाह। डॉक्टर एलिस जॉन कहते हैं, डॉक्टर एलिस जॉन राइट अबाउट लेडीज दैट द स्किन ऑफ मैन हॉट and the light of sun is very benefit for men, and the skin of female is soft and delicate, and the light of sun is poison for her. वो कहते हैं कि मर्द की जो स्किन होती है वो सख्त होती है, और सूरज की रोशनी मर्द के जिल्द के लिए बहुत फायदेमंद। औरत की जो स्किन होती है वो सॉफ्ट, मुलायम, नर्म, नाजुक,
और सूरज की रोशनी उनके जिल्द के लिए हानिकारक है। अगर डायरेक्ट रोशनी पड़ेगी डायरेक्ट तो जिल्द फीकी पड़ जाएगी, रंग काला हो जाएगा और कीले निकलना शुरू हो जाएंगे। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि लड़कियों को चाहिए, औरतों को चाहिए, माओं को चाहिए, बहनों को चाहिए कि अपने चेहरे को सूरज की रोशनी से छुपाएं। सुभान अल्लाह। अपने चेहरे को सूरज की रोशनी से बचाएं। तो जो हमारी माँ बहनें मसाज पार्लर जा रही हैं, ब्यूटी पार्लर हजारों रुपयों को लोशन क्रीमों में बर्बाद कर रही हैं, उनको मैं भगभरी के इस प्रोग्राम से बताना पैगाम दे रहा हूँ। ए मेरी माँ बहनों, आपको मसाज की जरूरत नहीं है, ब्यूटी पार्लर की जरूरत नहीं है, हजारों रुपयों को लोशन क्रीमों में बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। तो मुझसे पूछ सकते हैं भैया अपनी खूबसूरती को हम कैसे बरकरार रखें? तो मैं उनसे कहूँगा ना मसाज की जरूरत, ना पार्लर की जरूरत। अरे खुदा की कसम सिर्फ पर्दा कर लो, पर्दे की जरूरत है। मैं शर्तिया कहता हूँ, न उनके कीले निकलेंगी, न उनके दाने निकलेंगे, उनका हुस्न दोबारा हो जाएगा और कशिश बढ़ जाएगी। ये कौन बोल रहा है? गैर मुस्लिम डॉक्टर, ईसाई सर्जन, कहाँ से? अमेरिका से। कब? आज बट मोर देन 1400 years ago, प्रिमिटिव बुक 1400 साल पहले पैगंबर कायनात ने औरतों को शरीफ पर्दे का हुक्म देकर तमाम नुकसानात से बचाते हुए नजर आ रहे हैं। बहरे अलम में कोई सफीना नहीं मिला, इंसानियत को चर्चा जीना नहीं मिला, सारे जहां को देखकर लौट आई है नजर, लेकिन कहीं जवाब मदीना नहीं मिला, लेकिन कहीं जवाब मदीना नहीं मिला। आपने अपने हाथों को उठाएं और ये वादा करें, कल से हम लोग जिनके घरों में लोग औरतें पर्दा नहीं कर रही, माएं पर्दा नहीं कर रही, बहनें पर्दा नहीं कर रही, इंशाअल्लाह हम उन्हें पर्दा फातिमा की जो है सुन्नते फातिमा के बारे में हम उन्हें बताएंगे। बोले यार इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह। और सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान मैं आपको इतना दे दूं ताकि आप लोगों को बता सके। ये देखें आप, आज इस्लाम और औरत, लोग कहते हैं इस्लाम में औरतों का मकाम नहीं। एक साहब ने मुझसे कहा इस्लाम में हर चीज औरत के लिए मुश्किल, मर्द के लिए आसान। मैंने कहा उल्टा, हर चीज मर्द के लिए मुश्किल है, औरत के लिए आसान है। कैसे? ऐसे हुजूर फरमाते हैं औरतें सिर्फ 4 काम कर ले, फर्ज नमाज, फर्ज रोजे, इज्जत की हिफाजत और शौहर की इताअत। जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे वो चली जाएगी, इल्ला मन रहिम रब्बी। चौथी गोली कड़वी है। और घर का सारा काम काज तो हमें देखना पड़ता है। और देखें आप, दुनिया की बहुत बड़ी लेडीज हैं, एक किताब लिखती हैं, द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इनका नाम है एनी बेसेंट। रसूल पाक पे रिसर्च करती हैं और कहती हैं इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनीवन हु स्टडीज द लाइफ एंड द कैरेक्टर ऑफ द ग्रेट प्रॉफेट ऑफ अरेबिया। वो कहती हैं कि जो कोई मोहम्मद अरबी की सीरत को पढ़ेगा उनका मुरीद हो जाएगा। सुभान अल्लाह। अजीम रब का अजीम रसूल। अब लोग कहते हैं इस्लाम डज नॉट रिस्पेक्ट ऑफ वुमेन, इस्लाम औरत Before the birth of Prophet Muhammad in Arab, people used to bury alive their female children. As soon as they were born, the Prophet Muhammad put a complete stop to this practice. जब पैगंबर तशरीफ नहीं लाए थे, अरब में लोग बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे। नबी आ गए, बेटियों को सीने से लगाया और दुनिया को पैगाम दिया, ए दुनिया वालों, मैंने हमेशा बेटियों को सीने से लगा के रखा है। दुनिया का हर बाप अपनी अपनी बेटियों को सीने से लगा के रखे। पैगंबर की कौल ने दुनिया की फजा में ऐसी गूंज पैदा की कि दुनिया में तमाम कौमों और मज़ाहिब ने फरमाने रसूल के सामने सरे तस्लीम खम कर दिया। आज टीवी पर सानिया बोलती है, शबाना बोलती है, मम्मा बोलती है, क्या बेटी के जन्म पे खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ। हैरत की बात है, तुम आज कह रही हो पैगंबर ने 1400 साल पहले इरशाद फरमाया, जिस घर में बेटियां पैदा होती है वहाँ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, रोजाना 12 रहमतें नाज़िल होती हैं। जिस घर में बेटियां पैदा होती हैं रोजाना 12 रहमतें नाज़िल होती हैं। खुदा की कसम, बेटियों को सब
चमकते रहोगे वहां भी चमकते रहोगे। सुभान अल्लाह। जिस घर में बेटियां पैदा होती हैं, एक दो नहीं, अल्लाह ताला 12 रहमतें नाजिल करता है। और सिर्फ औरतों को देखिए, इस्लाम ने बेटियों के बारे में क्या कहा। एक मतलब की मतलब वाकया है, ये मदीने की सरजमीन है, सहाबा का झुरमुट है, पैगंबर कायनात दरमियान में तशरीफ फरमा है। मेरे मुस्तफा की गोद में एक छोटी सी बच्ची है। नबी ये मोहतरम ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे मानने वालों सुनो, मेरे गोद में जो छोटी सी बच्ची है ना, एक यतीम गरीब बच्ची है। मैं चाहता हूँ मेरे मानने वालों में से कोई इस बच्ची को ले ले और इसकी परवरिश करे। सिद्दीक अकबर ने चाहा हम ले ले, फारूक आजम ने चाहा हम ले ले, उस्मान गनी ने चाहा हम ले ले, शेर खुदा ने चाहा हम ले ले, जनाब तलहा ने चाहा हम ले ले, जुबैर ने चाहा हम ले ले, बिलाल ने चाहा हम ले ले। सबसे हाथ पैगंबर की तरफ उठते जा रहे हैं, या रसूल अल्लाह ये बच्ची हमें दे दी जाए, हमें दे दी जाए। पैगंबर कायनात महफिल में देखते हैं और एक सहाबी से इरशाद फरमाते हैं, सुनिए इस बच्चे को आप ले लीजिए। उन्होंने खुशी खुशी लिया, आंखों से लगाया, उनकी पेशानी को चूमा, उसके बाद वो रोने लगते हैं। बहता हुआ आंसुओं का धारा नबी ये मोहतरम ने देखा। नबी ये मोहतरम ने इरशाद फरमाया, ये बहते हुए आंसू क्या कहना चाहते हैं, ये नरसते हुए चेहरे क्या कहना चाहते हैं। क्या तुम बेटी के बोझ को नहीं उठा सकते? कुर्बान जाओ मुसलमानों। सहाबी रसूल मचलकर अर्ज करते हैं, नहीं या रसूल अल्लाह ऐसी बात नहीं है। क्या फिर रो क्यों रहे हो? क्या इसलिए रो रहा हूँ कि जब तक हम ईमान न लाए थे, मुसलमान न हुए थे, इन्हीं हाथों से हमने अपनी जिंदा 6 बच्चियों को दफन किया था। या रसूल अल्लाह ये आपकी आमद का सदका है। जब अपनी बच्चियों को जिंदा दफन कर रहा था, जमीन में गाड़ रहा था, पैदा होते ही गला दबा रहा था, आज गैर की बेटी को प्यार कर रहा है, आज गैर की बेटी को गले से लगा रहा है, आज गैर की बेटी को चूम रहा है। ऐ मुस्तफा आपने ज़हनों को बदल दिया है, आपने फितरत को तब्दील कर दिया है, आपने हैवान को इंसान बना दिया है। तो मुझे कहने दो, मुस्तफा नहीं आए थे, कायनात के आलम में जुल्म था, नबी आ गए, रोशनी आ गई, भाई ने भाई के हक को पहचाना, बेटी ने मां के हक को पहचाना, मक्के वालों ने औरतों के मकाम को पहचाना। बेटियां मारी जा रही थी, अब मुस्कुरा रही है, किसके सदके? आमिना के लाल के सदके। यतीमों को कोई पूछने वाला न था, मगर अब दस्ते शफकत है, किसके सदके? आमिना के लाल के सदके। विवाहों को लोग अभागन कह रहे थे, सरकार आ गए तो सुहागन बन रही है, किसके सदके? आमिना के लाल के सदके। तो ऐ बहराइच वालों, श्रावस्ती वालों, तुम भी कहो, मुझे भी कहने दो, क्या अगर 15 अगस्त को हिंदुस्तान आजाद हुआ है तो 12 रबीउल अव्वल के दिन सारा जहान आजाद हुआ है। अगर 15 अगस्त को लोगों के जिस्म आजाद हुए हैं तो 12 रबीउल अव्वल शरीफ के शुभ सादिक के वक्त जिस्म ही नहीं, वल्लाह रूह आजाद हुई है, आत्माएं आजाद हुई है मुस्तफा के। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मशरक़ आला हज़रत ख्वाजा जा हिंदुस्तान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज तरह तरह की बातें लोग करते हैं, इस्लाम में ये है, इस्लाम में वो है। देखिए नबी मोहतरम तशरीफ ले आए थे तो क्या था, अब आका तशरीफ ले आए तो क्या हुआ। एक मर्तबा हाथों उठा के कह दे, या रसूल अल्लाह कि जुल्म का बोले सुभान अल्लाह, जुल्म का खात्मा हो गया है, सिस्कियां मुस्कुराने लगी है। जुल्म का खात्मा हो गया है, सिस्कियां मुस्कुराने लगी है। जुल्म का खात्मा हो गया है, सिस्कियां मुस्कुराने लगी है। मुस्तफा आ गए हैं ज़मीन पर, बच्चियां मुस्कुराने लगी हैं। मुस्तफा आ गए हैं ज़मीन पर, बच्चियां मुस्कुराने लगी हैं। कि भी खदीजा के घर को बसाया, मोमिनों की मां को बनाया। भी खदीजा के घर को बसाया, मोमिनों की मां को बनाया।
हाथों में फिर से चूड़ियां मुस्कुराने लगी हैं। देखो बेवा के हाथों में फिर से चूड़ियां मुस्कुराने लगी हैं। मुस्तफा आ गए ज़मीन पर बच्चियां मुस्कुराने लगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अमेरिका में एक मिशिगन स्टेट है, एक रिसर्च सेंटर, वहाँ आए दिन रिसर्च होते हैं रिलीजियस पर्सन पर, तौराह पर, बाइबिल पर, कुरान पर। एक मतलब उन्होंने रिसर्च किया कि आओ देखें इस्लाम में जब कुछ खाते पीते हैं तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, इसकी वजह क्या है? सुभान अल्लाह। अरे लहक के बोलो, इसकी वजह क्या है? आओ इसमें तहकीक करें। तो उन लोगों ने जब रिसर्च किया, पानी पीता है तो बिस्मिल्लाह पढ़ता है, इसकी वजह क्या है? ये है मिशिगन स्टेट। और इस न्यूज को बिस्मिल्लाह पढ़ने में अजीब तब्दीलियां। इनकलाब पेपर लाहौर में, जापान टाइम इंस्टीट्यूट में इस न्यूज को आप देख सकते हैं। कहा बिस्मिल्लाह पढ़ने से क्या है, आओ देखें। एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट ने रिसर्च किया, एक गिलास माइक्रोस्कोप से देखा, गौर से देखे आप, हम लोग ध्यान में देखें। महीना है, आए खड़े खड़े पानी लिए और इस हाथ से गड़गड़ा के हम पी जाते हैं। अब जल से होते किस लिए हैं? ताकि हमारी इस्लाह हो जाए। तो देखे आप, उन्होंने एक गिलास पानी लिया और लेकर के उस पर रिसर्च किया। तो क्या देखता है कि एक गिलास पानी में बहुत सारे कीटाणु हैं, जीवाणु हैं, जो सेहत के लिए हानिकारक है। उस पानी को ले गए एक मौलाना के पास, कहा मौलाना साहब पानी पीजिए। तो मौलाना तो नायब रसूल होते हैं, मौलाना साहब बैठ गए। अब बैठने के बाद में कहा बिस्मिल्लाह, अब पानी को पीना चाहा। उस साइंटिस्ट ने रोक लिया, कहा रुको अभी मैं तहकीक करूंगा। जब उसने देखा पानी को तो क्या देखा है, जितने कीटाणु थे बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद सब खत्म हो चुके। सुभान अल्लाह। और लहर के बोलिए सुभान अल्लाह। सब खत्म हो चुके थे। उसने कहा मौलाना अभी मुझे कलमा पढ़ा दो। कहा क्यों? कहा इसलिए कि मेरी 50 साल जिंदगी की तहकीक एक तरफ, मोहम्मद की ये हदीस एक तरफ। जब सुन्नतों का ये आलम है, फराइज वाजिबात का आलम क्या होगा जब उनके गदा भर देते हैं शहाने ज़माने की झोली। मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार आलम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आजकल हम लोग पानी पीते कैसे? एक गिलास पानी है, ले लिया और हम गड़गड़ा के पीने लगते हैं। तो छोटा गिलास, बड़े बड़े गिलास होते हैं। अब सोचिए आप, अगर आप पानी पी रहे हो और मुंह में पानी है, सांस लोगे तो जो गंदी हवा आ रही है वो कहाँ जाएगी? बोलिए कहाँ जाएगी? पानी में। अब पानी कहाँ जा रहा है? तो अब बताइए, आप बीमारी पी रहे हैं, सुन्नते रसूल से हटेंगे तो फंसेंगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया इदा शरीब अहदुकुम फला यतनफ़सु फिल इना और युनफ़खु फी। जब पिए तुम में से कोई, सांस ना लो बर्तन में, खाने पीने वाले अशिया में फूंक ना मारो। ये साइंसदान आज कह रहे हैं, पैगंबर कायनात 1400 साल पहले बताते नजर आ रहे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। ये देखिए आप, चले एक चीज और कर लें। ये देख लीजिए आप, मौसम को देखते हुए शिरनी आ चुकी है। बस 10 मिनट इसे आप देखें। एक क्वेश्चन, उसका जवाब मैं दे दूं और आप लोगों को कुछ बता दूं। हमारे बहुत से भाई इसमें गुमराह हैं। जस्ट ए क्वेश्चन, व्हाई मुस्लिम मैन प्रोहिबिटेड फ्रॉम वेयरिंग गोल्ड एंड सिल्क? आज हमारे बहुत सारे भाई जो हैं सोना चांदी पहनते हैं और बहुत उठ पटांग पहनते हैं। इसकी वजह क्या है, क्यों पहनते हैं? ये देखें गौर से, जो जहां है थोड़ी देर के रुक जाए। जान हथेली पे लेके लोग सफर करते हैं,
गर्चे मेरा टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया था। Just a question, why Muslim men prohibited from wearing gold and silk? मुसलमानों में सोना चांदी पहनना औरतों के लिए जीनत का हिस्सा है, मर्दों के लिए मना क्यों है? ये देखें आप, एक मर्तबा पैगंबर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाने इब्ने माजा की हदीस है, ये किताबुल लिबास बाबो लबसल हरीर व ज़हब लिन्निसा। इसमें लिखा हुआ है कि पैगंबर मिंबर शरीफ पे जलवागर हुए, उनके एक हाथ में सोने की अंगूठी, दूसरे हाथ में रेशम का टुकड़ा था। अल्लाह के रसूल ने उठाकर इरशाद फरमाया कि ये दोनों चीजें मेरी उम्मत के मर्दों के लिए हराम है और औरतों के लिए जायज है। इस्तिस्ना अब्दुर्रहमान साद बिन वकास व जुबैर बिन अव्वाम रदियल्लाहु ताला अन्हुमा, ये दोनों को छोड़कर, क्योंकि उन्हें हर तरह के कपड़ों से एलर्जी थी, तो पैगंबर कायनात ने उन्हें रेशम पहनने की इजाजत दी थी। तभी तो ताजुश शरिया नबी के बारगाह में अर्ज करते हैं कि जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तारे कुल है, जिसको जो चाहे अता कर। सही मुस्लिम की हदीस है, एक नौजवान आया और सोने की अंगूठी पहने हुआ था। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ए नौजवान, क्या तू पसंद करेगा कि क़यामत के रोज तेरे हाथ में आग की अंगूठी पहनाई जाए? नौजवान ने कहा, नहीं या रसूल अल्लाह, आपने कहा उतार कर फेंक दो। उसने निकाला और फेंक, इसे कहते इताअत। बाद में सहाबी आए और फरमाया, उठा लो, घर में औरतों को दे देना। उसने कहा, रसूलुल्लाह ने फेंकने को कहा है, खुदा की कसम मैं नहीं उठाऊंगा। सुभान अल्लाह। सारी चीजें हमारे नौजवान जो हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं। सोने के साथ साथ हम क्या क्या पहन रहे हैं, एक नजर दे। और ये सब पहनने के बाद क्या हमारी नमाजें होती हैं? आज बहुत सारे लड़के हमारे हाथों में ये पहन रहे हैं, बहुत सारे सोने की अंगूठी पहन रहे हैं, बहुत सारे बच्चे बम्बे जाते हैं तो हाथ में ये पहन लेते हैं, बहुत सारे लड़के हैं वो सोने की चैन पहन रहे हैं, बहुत सारे हैं लोहे की अंगूठी पहन रहे हैं। ये जामे अजहर का फतवा है, आप जो नमाज पढ़ते हैं आपके नमाज नहीं होगी। एक अंगूठी में पहना हूँ, दूसरी अंगूठी और पहन लूं एक, तो मेरी भी नमाज नहीं होगी। एक ही अंगूठी पहन सकते हैं 4.36 ग्राम, 4.5 माशे के कुछ कम, और उसके अलावा आप कुछ भी नहीं पहन सकते। अब जो लोग इस तरह का अड़ा कड़ा पहनकर नमाज पढ़ते हैं उनकी नमाज नहीं होगी, वाजिबुल इआदा है। और जो कोई सोना पहनता है वो भी सुन ले कि सोना क्यों पहनते हो और इससे कितने नुकसान हैं। दुनिया के साइंटिस्टों ने डिस्कवर किया। आओ देखो, पैगंबर इस्लाम ने सोना पहनने को हराम कहा मर्दों के लिए। इसमें जरूर कोई ना कोई फलसफा राज है। उन लोगों ने उस राज से पर्दे को उठाया तो क्या बताया कि मर्द जब सोना पहनता है तो सोने के जर्रात पसीने के जरिए अंदर जाते हैं और अंदर जाकर खून के अंदर जरासीम पैदा करते हैं। आप जरासीम देख सकते हैं, ये खून के अंदर भूलने की बीमारी, निस्यान की बीमारी वगैरह वगैरह। अब सवाल पैदा होता है कि औरतें भी सोना पहनती हैं, अब 20-20, 50-50 तोला पहनती हैं तो उनको बीमारी नहीं हुई है? आइए मैं आपको बताऊं, हर औरत एमसी नामी बीमारी से हर महीने गुजरती है। तो सोने के जो जर्रात उनके अंदर दाखिल होते हैं वो एमसी के जरिए बाहर हो जाते हैं। तो दुनिया चाहे चांद पे मगर एक न एक दिन उसे गुंबदे खजरा के छांव में आना पड़ेगा और कहना पड़ेगा, फैलाए हुए गोशे दामाने तजस्सुस साइंस मोहम्मद का पता पूछ रही है। दुनिया इस्लाम को मिटाने के चक्कर में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब उससे कहीं तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ता नजर आ रहा है। आपको बताऊं, पूरी दुनिया इस वक्त किसी मजहब के पीछे पड़ी है तो इस्लाम है, और जो मजहब सबसे ज्यादा फैल रहा वो इस्लाम।
कहकर मैं आपसे रुखसत चाहता हूँ। आप बाइबिल को पढ़ेंगे, तकरीर का निचोड़ 2 मिनट। The Gospel of John, that when the Christ came to the water and put the leg over the water, he began to walk. इंजील मत्ता में है, एक दिन ईसा अलैहिस्सलाम पानी के किनारे आए और पानी पे कदम रख के चलने लगे। साथ में उनके गुलाम भी थे। उन लोगों ने देखा, अरे जनाब ईसा पानी पे इस तरह चल रहे हैं जैसे कोई जमीन पे चलता है। उन लोगों ने कहा, हज़रत वी वांट टू वॉक विद यू, हम आपके साथ चलना चाहते हैं। आपने इरशाद फरमाया, इट इज वेरी इजी, गॉड ऑलमाइटी अल्लाह एंड पुट द लेग ओवर द वाटर, ही बिगिन टू वॉक। ये बहुत आसान है। अल्लाह का नाम लो, जमीन से पांव उठाओ, पानी पे रखो और चलना शुरू करो। और सुनो, चलने में आजाद हो, चाहे दाएं से चलो, बाएं से या पीछे से, लेकिन पार उतरने के लिए, साहिल तक जाने के लिए, नजात पाने के लिए एक शर्त है कि तुम्हारी निगाह किसी वक्त मेरे कदम से हटने ना पाए। उन लोगों ने कहा, रिवायत तो बहुत आसान है, बस अल्लाह का नाम लिया, जमीन से पांव उठाया, पानी पे रखा और चलना शुरू कर दिए। जनाब ईसा आगे, गुलाम पीछे पीछे, सबकी निगाहें जमी कदम ईसा पर। जब बीच दरिया में पहुंचे तो पीटर क्रिश्चियन को शैतान ने बहकाया। एक क्रिश्चियन तो दरिया पार कर गया, किसी ने पूछ लिया कि जमीन पे चल के आए कि पानी पे, तो तुमने तो अभी देखा नहीं, तेरा पांव है कहाँ, जरा देख तो रे बेवकूफ। बस इतना सोचना था। निगाह हटी कदम ईसा से, अपने कदम की तरफ देखा, गड़ाम से पानी के अंदर। तो दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप चलने में आजाद हो, चाहे तिजारत के लाइन से चलो, मुलाजमत के लाइन से चलो, स्कूल के लाइन से चलो, मॉडर्न एजुकेशन के लाइन से चलो, चलने में आजाद हो, लेकिन पार उतरने के लिए, साहिल तक जाने के लिए, नजात पाने के लिए एक शर्त है कि तुम्हारी निगाह किसी वक्त भी कदम रसूल से हटने ना पाए, उसमें रसूल से हटने ना पाए, कौसे पाक से हटने ना पाए, आला हजरत से हटने ना पाए। हुजूर कौन हजरत लेटे हुए हैं? जो गाजी मिल्लत यहाँ लेटे हुए, उनसे हटने ना पाए, तो ये जलसा कामयाब, मेरा आना भी कामयाब। वरना अगर कोई सिर्फ विजिटिंग कार्ड में मुसलमान हो जाए, कैलेंडर, रसीद, पासपोर्ट में, वल्ला ये मुसलमान होना नहीं है। जब तक मोहम्मद की लिस्ट में मुसलमान ना हो जाओ, दुनिया इस्लाम को मिटाने के चक्कर में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब उससे कहीं तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ता नजर आ रहा है। और वक्त करीब है जब बातिल ताकतें इस्लाम के आगे झुकते नजर आएंगी और इस्लाम के सूरज की किरण पूरे मगरिब की तारीख को दूर कर देगी। ये गुलशन ईमान महकता ही रहेगा, इस्लाम चमकता है, चमकता ही रहेगा। है नामे रज़ा, इश्क़ रिसालत का वो सिक्का बाज़ार मदीना में खनकता ही रहेगा। Let the quiet take judgment, all possible steps to enrich and nourish my Islam, my Hadith, my Quran. Oh Allah, you bestest to bestest onto my words, that's all. इस अंगारा खाकी में होता है जब यकीन पैदा, तो कर लेता है बालों परे रूहुल अमी पैदा। यार जिंदा सोहबत। सलाम पढ़ दिया।